बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यूज़ विद फातिमा में वेलकम। व्यूवर्स, अब तक काफ़ी शोर मच रहा है। एक तो कुकिंग विद शबाना ने जो वीडियो अपनी इशू की थी, अपलोड की थी, यार उस वीडियो में उन्होंने अपने इस घर के हादसे का बताया। और देखिए, यहाँ मैं ये नहीं कहूँगी कि ना तो इसको मैं नज़र कहूँगी और ना ही मैं इसको हसद कहूँगी। ये मेरी 2 पॉइंट आप अपने माइंड में रख लीजिएगा, ना ही नज़र और ना ही हसद। बात ये है कि और ना ही हम इसको कहेंगे कि भाई किसी बुराई की वजह से हुआ है, कोई बुराई इन्होंने कर दी, उसका सिला इनको मिला है, ऐसा नहीं होता। देखिए, ये एक नॉर्मली जब घर में चीज़ें होती हैं, एक तो इलेक्ट्रिक की चीज़ें होती हैं, उनको मैनेज करना पड़ता है। और कहीं ना कहीं कभी ना कभी कोई ना कोई ऐसा हो जाता है कि अगर कोई ना देखने वाला ना हो या कोई सर्विस कराने वाला ना हो तो वहाँ पे इस किस्म के एक्सीडेंट होते हैं। अब आप एग्जांपल ले लें, नॉर्मली जो मेन होल्स होते हैं वो भी बाज़ दफ़ा फट जाते हैं और उनके जो कवर होते हैं, जो ढक्कन होते हैं, वो तक गैस के प्रेशर से बाहर आ जाते हैं, क्योंकि इसके अंदर सारा गंदे पानी का फ्लो रहता है, उसमें गैसेस भी जमा हो जाती हैं। ये इत्तफाकात होते हैं जो उनके साथ हुए। अब ज़ाहिर है इत्तफाक हुआ बेशक, लेकिन वो ख़तरनाक इत्तफाक हुआ जब कोई भी अपने घर को देखे, चाहे अलीज़ मदर हो, चाहे मुंतहा हो, चाहे अस्मा हो, चाहे कुकिंग विद शबाना हो, चाहे वो लाहौरी नागन हो। लेकिन अगर वो लोग अपने घर को देखें कि इस तरीके से आग लग रही है घर में, या इस तरीके से कुछ ऐसी चीज़ हो रही है कि धुआं आ रहा है कि वो शायद घर बचे भी ना, तो ज़ाहिर है किस इंसान पे क्या गुजरेगी, ये सब हर कोई सोच सकता है, ठीक है। लेकिन असल बात यह है कि जब मुकीम साहब काम कर रहे थे अपने घर का, तो यार बात ये, जब हम अपनी औलादों को इतना बड़ा करते हैं पला के, तो हमें भी पता होना चाहिए कि उनको सब कुछ सिखाना चाहिए कि ज़िंदगी को सिर्फ लाड प्यार में नहीं गुजारना, ज़िंदगी में आपको कुछ सीखना भी है, बच्चों को सिखाना है। लेकिन यहाँ पे कहीं भी मुझे तहसीन मोहसिन नहीं दिखा। ये बच्चों को कम से कम इतना होना चाहिए कि जब हम अपनी माँ के साथ वीडियो बनाते हैं, एडिटिंग करते हैं और अपनी बहनों के साथ, माओं के साथ घूमते हैं, उनके बच्चों को लेके घूमते हैं, ठीक है, वो अच्छी बात है, आप अपनी फैमिली के साथ काम करते हैं। लेकिन जब आपके वो बूढ़े अब्बा ऊपर खड़े होकर काम कर रहे हैं और ज़ाहिर है ख़तरे में भी हैं, वो एक एज फैक्टर होता है, उस वक्त कहीं ना कहीं औलाद को अपने माँ बाप के साथ कोऑपरेट करना चाहिए। अफसोस की बात यह है कि उनका जो बेटा है तहसीन, वो हर जगह नज़र आता है आपको, लेकिन वो यहाँ नज़र नहीं आया। हैरत की बात है कि इतनी जब घर में लाइट ही नहीं है तो वो सो कैसे गया, ठीक है, वो कहाँ गया था और वो क्यों नहीं आया था अपने अब्बा के साथ। क्योंकि अगर आपको मैं बताऊं और वीडियो में देखा हो तो गुड़िया के यहाँ तो वो जाके खाना खा रहा था बड़े मज़े से, और बच्चों को भी उसने रखा हुआ था अपने पास, गोद में भी खिला रहा था दोनों बहनों के बच्चों को। तो उस वक्त वो कहाँ था जब उसकी ज़रूरत थी। क्वेश्चन तो ये किया जाता है ना कि आपने एक सुघड़ लाइफ गुजारी है और उसके रिज़ल्ट जब आता है अच्छा, जब आपकी औलाद जो है ना उसको सारे एक स्किल्स आते हों। यहाँ पर मैं कहूँगी कि अंबर जो थी वो भी बेफिक्री थी, उसने शादी से पहले कुछ नहीं सीखा। देखें, बाद में उसने स्ट्रगल की, मैं एक्सेप्ट करती हूँ। शादी के बाद तो हुआ कि वो हर तरीके से कोशिश करती थी कि मैं खाना भी बना लूँ, मैं मासी के बगैर सफाई भी कर लूँ, मैं बच्चे के कपड़े भी धो लूँ। इवन कि वो प्रेग्नेंट थी और सर्दी के दिन थे और वो शाहजेब की शर्ट्स धो के टांग रही थी हैंगर में खिड़की पर। तो अब मैं यहाँ पे ये बात कहूँगी कि जब पढ़ती है तो फिर करना पड़ता है, ये अंबर ही कहती है। लेकिन देखें, जब पढ़ती है तो बहुत गलतियाँ भी होती हैं, उसमें फैटल एरर भी होते हैं। और फिर आप तो वीडियो बनवाती हो तो जाहिर सी बात है उसमें सारी चीज़ें नज़र भी आ जाती हैं कि क्या गलती हो रही है, क्या नहीं गलती हो रही। और फिर उस सीखने में, उस टाइम ड्यूरेशन में आपका वो गोल्डन पीरियड वो लड़ाई झगड़ों में गुजर जाता है। यानी कि अगर आपको एक काम आता हो, आपको अच्छी कुकिंग आती हो, तो आप जो काम 1.5 घंटे में कर रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा, आप वही काम 20-25 मिनट या आधा घंटे में कर लो, जल्दी से रोटियां भी बना लो, ठीक है। तो आपका वो जो गोल्डन टाइम है ना, वो आपकी अक्लमंदी से सही तरीके से गुजरता है। वरना जो शादी से बच्चे से पहले जो कुछ टाइम गोल्डन टाइम जिसको कहते हैं वो होता है, वो आपका लड़ाई झगड़ों में और मिसअंडरस्टैंडिंग में ही, उसको सॉल्व करने में ही गुजर जाता है। ये मैंने अक्सर लोगों में ये बात खुद भी नोट की है, अंबर के अलावा भी। अब यहाँ पे इसी तरीके से तहसीन की अब जैसे कि एंगेजमेंट हो गई यार, अब 6 महीने में, 7 महीने में, ठीक है, शादी भी होगी, तो फिर वो क्या मेंटली तैयार है इसके लिए। ये नहीं कि दूल्हा बन के बैठ जाओ, हाँ भाई मेरी शादी हो रही है, शादी हो रही है, ऐसे थोड़ी होता है यार।
दुल्हन को भी दूल्हा को भी थोड़े दिन बाद अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करनी होती है, आहिस्ता आहिस्ता काम करने होते हैं। अब क्या है, मुंतहा तो मैं कहती हूँ है, मुंतहा अपनी तरफ से एक परफेक्ट कहते हैं ना, परफेक्ट नहीं भी है तो वो हो रही होगी, क्योंकि देखें वो जॉब भी करती है, बच्चों को भी ट्यूशन पढ़ाती है और अपनी अम्मा के साथ अब वो कोशिश कर रही है, जहाँ तक मैंने देखा है कि काफ़ी उसको खाने पकाने की कोशिश करवाई जा रही है कि उसको चीज़ें आए। क्यों? क्योंकि उन्होंने भी देख लिया वहाँ से अंबर का हाल, कि अंबर का क्या हाल हुआ था जब उसको कुछ नहीं आता था। और यहाँ पर जब ये कहा भी गया ये मुअत्तर ने कि हम इसको सब सिखाएंगे, इसको खाना पकाना सिखाएंगे, लड़कियों को आना चाहिए खाना पकाना, लड़कियों को घर के काम भी आने चाहिए, तो लोगों ने काफ़ी कमेंट्स किए कि भाई ये अपनी नंद पे तंज कर रही है। तो देखिए, ज़रूरी नहीं है कि वो नंद पे ही तंज कर रही हो। हुआ क्या कि उस वक्त अंबर का ये सारा घर का चक्कर जो हो रहा था ना, शादी के बाद सेट नहीं होने का मामला बहुत हिट पर था और लोगों की नफ्सियात ने सोचा कि हाँ शायद ये अपनी नंद पर ही तंज कर रही है, जबकि नंद को तो खैर वो क्या देखेगी यार, जब पहले उसकी बहन बीच में और वो अपनी बहन को बोल रही है, चाहे उसने अंबर को देख के नफ्सियाती तौर पे सोचा हो, जो कि फैक्ट है, लेकिन उसके रिजल्ट में उसने अपनी बहन को समझाया। देखिए बात ये है कि मैंने जो चीज़ देखी है कि कुकिंग विद शबाना ने अपने बच्चों को बहुत प्यार से पाला। अब हर माँ अपने बच्चों को सबसे ज़्यादा ज़िंदगी में जो दे सकती है ना, आराम सुकून, अपनी ज़िंदगी को भी एक तरफ रख के वो देती है। लेकिन किसी जो लोगों ने कहा है कि हीरा जो है ऑब्वियसली उसको तराशते हैं, फिर उसका शेप दिया जाता है, तो कोयले की कान से ही निकलता है, इनिशियल स्टेज वहीं से शुरू होती है, लेकिन वो कहाँ जाके ख़त्म होती है, लाखों रुपए पे जाके। तो यहाँ पर आप अपने बच्चों को ज़िंदगी की चीज़ों को फेस करने के लिए तैयार नहीं कर रही हैं। यहाँ पे जब ज़िंदगी सिखाती है तो वो बड़ा मुश्किल से सीख के आता है, तकलीफ से सिखाती है ज़िंदगी, अगर खुद ना सीखो तो यहाँ पे बच्चों को पहले से क्यों नहीं सिखाया जा रहा कि ये सारे काम आपको करने चाहिए। अब तहसीन जो है उसको इस चीज़ का कुछ अंदाज़ा नहीं है, बाइक वो चला लेता है मगर उसको गाड़ी नहीं आती, और ये गलत है। उसको ये सारे काम, इलेक्ट्रिक के काम, प्लग के काम, ये चीज़ें नहीं आती। मैं ये नहीं कह रही कि भाई इलेक्ट्रिशियन बन जाओ, घुस जाओ तुम, लेकिन आपको हेल्प करना चाहिए। हमें भी बहुत से काम होते हैं जो अभी नहीं आते, हमने किए ही नहीं, लेकिन हम अपने बड़ों को देखते हैं कि नहीं यार ये बेचारे खड़े हुए, नाजुक नाजुक इनके हाथ पाँव हैं, जाओ इनके साथ घुसो। हर तरीके से हम घुसते हैं, किचन के काम ले लें, मोटर ले लो, घर की वॉशिंग मशीन ले लो, सफाई ले लो, डस्टिंग ले लो अलग से, ठीक है। फिर आजकल आपको पता है कुर्बानी का जो चक्कर चल रहा है, इसमें जब आपको पता होता है कि जानवर को देखना है तो क्या औरत क्या आदमी, आपको तो अपने घर का काम करना है। मैंने लेडीज़ को भी देखा है और हम खुद भी करते हैं, उनको चारा देना, उनकी सफाई करना, गंद तो फैलाते हैं वो, तो क्यों करते हैं हम अपने घर के लिए कि हमारे जो बड़े हैं वो थक ना जाएं। तो यहाँ पर हमारे होते हुए अगर हमारे बड़े ही पूरे काम कर रहे हो तो हमें शर्म आनी चाहिए, और इस बात में कोई बुरा भी नहीं मानना चाहिए कि नहीं भाई बड़ी गलत बात कह दी न्यूज़ विद फातिमा ने। बात यह है कि आज आपको अंबर को देख के अंदाज़ा हुआ कि अंबर को मैंने ये चीज़ें नहीं सिखाई थी, तो अब मैं तहसीन को मैच्योर कर दूं ताकि वो अपनी बीवी को सिक्योर कर सके। वो ये ना बोले हाँ मेरी अम्मा ने घर बनाया तो अम्मा ही चलाएंगी मुंतहा को। जब वो बहसियत शौहर होगा ना तो मुंतहा सिक्योरिटी ढूंढेगी, अपने आप को महफूज किस तरीके से करता है मेरा शौहर, मुझे महफूज वो चीज़ ढूंढेगी। वो फिर स्किल देखेगी कि मेरा शौहर कितना अक्लमंद है। और शादी के बाद बीवी के नज़दीक शौहर की वैल्यू डिग्रेड बहुत जल्दी हो जाती है अगर उसे पता हो कि इन्हें तो कुछ भी नहीं आता, ये तो मम्मा पापा वाला बच्चा है। तो इस तरीके से फिर वही प्रॉब्लम जो अंबर को हुई है उसी तरीके से प्रॉब्लम तहसीन को ना हो, क्योंकि काम डिफरेंट हो जाएंगे, क्योंकि वो लड़की है वो लड़का है, लेकिन प्रॉब्लम तो इसी तरीके से होंगी। इन चीज़ों से तकलीफ़ उठा के इंसान को अपनी ज़िंदगी के बारे में कुछ अच्छा सोचना चाहिए कि मैं अपने बच्चों के लिए अच्छा करूं। अब मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगी, अभी गज़ल रिएक्शन वाली ने ये बात बताई कि भाई शाहज़ेब से डायरेक्ट उसकी बात हुई थी। एक कॉन्सेप्ट ना समझ में आने वाला है कि इस औरत के पास शाहज़ेब का नंबर आया कैसे। ठीक है, देखिए मैं यहाँ ये नहीं कहूँगी कि वो झूठ बोल रही है, हुआ होगा। पॉइंट ये है कि इसका तो क्वेश्चन किसी के पास भी नहीं है जवाब कि भाई उसको अब क्या तकलीफ़ है लाहौरी को, कि वो जाके लाहौरी नागन जो है वो घुस रही है उसमें, स्वीटी कैंडी क्यों घुस रही है। जब ख़त्म हो गई बात तो आपको क्या प्रॉब्लम है,
دونوں کی خراب ختم ہو گئے, دونوں کے نیو اسٹارٹنگ ہے. تو جہاں تم اس کا گھر خراب کر رہی ہو تو اللہ تعالیٰ اس کی ریسائیکل تم پہ بھی کرے گا. یہ تو مقافات عمل دنیا کا ہے کہ آپ کسی کا کرو گے اللہ آپ کے سامنے بھی لے آئے گا. ابھی تک اس کے بھائی کا تو ہوا ہی نہیں, ہالینڈ کہاں گیا, وہ یہیں پڑا سڑا ہے. تو کوشچن یہ ہے کہ ان تمام چیزوں میں ایک تو اللہ سے ڈرنا چاہیے. اگر آپ جھوٹے مکار ہو تو اللہ تعالیٰ تو جھوٹے مکاروں کو تو ایسا ریڑھا لگاتا ہے نا ان کا کہ بولنے کے بھی قابل نہیں رہتے پھر وہ. اور ہر کسی کو ڈرنا چاہیے کیونکہ سویٹی کینڈی جو ہے موٹی, اس کے یہاں تو اپنی اولاد نہیں ہے, کب اس کا شوہر دوسری شادی کر لے کچھ نہیں پتا, ٹھیک ہے. لیکن شاہ زیب کیا مینٹل تھا, پاگل تھا, دماغی فطور تھا, ایب نارمل تھا. شاہ زیب سے اگر اس نے کوئی غلط بات کہی تھی نا, شاہ زیب دوست سنا کے رکھتا اس کو, تب اس کو پتہ چلتا کہ ان میاں بیوی میں کتنی انڈرسٹینڈنگ ہے. وہ امبر کہہ رہی ہے کہ میرا جو موبائل ہے ہم دونوں کا پاسورڈ بھی نہیں ہوتا, آن رہتا ہے, ہمارے کلیئر ہوتے ہیں موبائل ایک دوسرے کے سامنے. تو ظاہر ہے دیکھیں امبر کا تو ہوگا ہی کلیئر, کیا ہے وہ تو عورت ہے. شاہ زیب کا بھی کلیئر ہوگا, لیکن اس کے بعد بھی آپ کا دماغ کلیئر نہیں تھا. آپ نے ان باتوں پہ یقین کر کے اپنے میاں بیوی کے جو ریلیشن شپ ہے اس کو آپ نے بالکل ہی کہتے ہیں نا کریک ڈال دیا, اس میں یہ حرکت کی ہے. تو یہاں پہ ایک ویڈیو یہ بھی بناؤ نا کہ شاہ زیب کے دماغ کا جو خلل ہے اس کا بھی تو علاج کیا جائے. مطلب آپ کی جب بیوی کے یہاں بیٹا بھی ہو گیا ہے اور اس کے بعد آپ سے کوئی آپ کو مس گائڈ کر رہا ہے, آپ کے گھر کو خراب کر رہا ہے, تو آپ تو اسے گندا کر دو. آ کے آپ کیسے لے کے بیٹھے ہو اس بات کو؟ ہاں, اس کو گندا کر کے فون رکھ کے اپنی بیوی سے کلیئر بات کرتا, وہاں بات کلیئر ہوتی, ٹھیک ہے. لیکن یہاں پہ تماشا بنایا گیا, ذلیل دونوں طرف سے ہوئے, بڑوں میں بھی بات خراب ہوئی. کیوں؟ کیونکہ ایک آدمی کا پاگل پن تھا. تو ایک ویڈیو ذرا یہاں پر جو ہے غزل ریئیکٹ والی جو دوسروں کو برا کہہ رہی ہیں, ٹھیک ہے, اور وہ بات جو کر رہی ہیں اپنے پوائنٹ سے کر رہی ہیں, ان کا اپنا پوائنٹ ہے, وہ ذرا یہ بھی بتائیں کہ اس آدمی کو بھی آئندہ فیوچر میں صحیح رہنا ہے تاکہ آئندہ یہ پھر ذلت کا باعث نہ بنے اس کا خراب دماغ. سو فرینڈ, ویڈیو ہو گئی ہے اینڈ. اف یو لائک مائی ویڈیو so hit the bell icon. I will sign in next vlog. Till then, Allah Hafiz. Bye bye.